एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के लिए मैं आपको बात करूंगा हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में और उनके यूज केसेस के बारे में। तो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हाई ऑर्डर कंपोनेंट। हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक तरीके के फंक्शन देते हैं जो क्या करते हैं, कंपोनेंट को लेते हैं, उसके इनपुट्स को लेते हैं और रिटर्न करते हैं एक न्यू इनहांस कंपोनेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेटेंट्स होते हैं जो यूज करता है कंपोनेंट के लॉजिक को, जिसमें सिमिलर स्प्लिट होती है, जैसे हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं। उनको हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कोड को। तो अगर मैं उसकी बात करूँ, उसके सिंटैक्स की बात करूँ, तो हमारे पास एक इनहांस कंपोनेंट है। हमने उसको सम लॉजिक किया और उसको रेप करा एक कंपोनेंट को। तो जो विद सम लॉजिक है वो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। ओके, तो हमने रेप्ड कर दिया एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो कि इसका ओरिजिनल यूआई कंपोनेंट है, इसको हमको इनहांस करना है। ओके, तो अगर मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैं एक विथ लोडिंग है, ओके, तो ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में मैंने क्या कंपोनेंट को रेप करा और उसमें रिटर्न क्या करा, मैंने एक इनहांस कंपोनेंट रिटर्न करा। उसमें मैंने क्या लोडिंग टू दिया और उसमें मैंने एक फंक्शन लगाया। ओके, काय का इनहांस कंपोनेंट का। तो फिर कैसे मैंने उसमें लोडिंग की जो भी लॉजिक है उसको करा और डाटा को पास करा। तो इसका यूज़ क्या है, इसको मैं डायरेक्टली कहीं भी किसी भी यूवर लिस्ट के अंदर मैं डायरेक्टली विथ लोडिंग को इंपोर्ट करके यूवर लिस्ट को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा, मतलब मैंने इसका यूज़ केस क्या क्या है कि अगर हमारे को फेच करना है डाटा को, तो इंजेक्ट करना है फेच को डाटा कंपोनेंट के अंदर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हमको रेप करना है प्रोटेक्टेड कंपोनेंट को और लॉजिक के अंदर, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। हमको कंडीशनल रेंडिंग करनी है, हाइड शो करना है कंपोनेंट को बेस्ड ऑन देयर प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमको इन्हांस करना है प्रॉप्स को, इंजेक्ट करना है एडिशनल प्रॉप्स फॉर कंप्यूटेड वैल्यू, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमको ट्रैकिंग और लॉगिंग करनी है, हमको एनालिटिक्स और साइड इफेक्ट कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, जो विथ ओथ है, ये मैंने एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाया। इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन लिख रखा ऑथेंटिकेटेड कंपोनेंट, जिसमें कि एक प्रूफ डाटा आएगा। अगर वो ऑथेंटिकेटेड को चेक करेगा, अगर टोकन अवेलेबल होगा तो वो पहले चेक करेगा, ये इसको शो होगा क्या होगा कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, वरना ये ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। तो ये मैंने विथ ओथ का एक कंपोनेंट बना लिया, जिसमें मैंने फंक्शन लिख रखा है विथ ओथ का। तो अब मुझे डैशबोर्ड में इसको यूज़ करना है, तो डायरेक्टली मैं प्रोटेक्टेड डैशबोर्ड में क्या चेक करूंगा, पहले विथ ओथ को चेक करूंगा। और विथ ओथ होगा तो डैशबोर्ड में हमारा डाटा शो होगा। ओके, तो इसका क्या क्या ड्रॉबैक्स है, अगर मैं ड्रॉबैक्स बताऊँ, तो इसमें नेम कोलिजन लिमिटेशन क्या क्या है। नेम कोलिजन, ये प्रोप पास होगा जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट, वो ओवरराइट होगा ओरिजिनल कंपोनेंट प्रोप के साथ, इसलिए आपको नेमिंग में ध्यान रखना है। और रेपर हेल, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आप क्या करते हो, मैनी हाई ऑर्डर कंपोनेंट बना देते हो, तो डिबगिंग उसकी हार्डिंग हार्ड हो जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, जब हमारे पास बहुत सारा रीजेंडर होता है, तो उसकी मेमोरी जी प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्ली नहीं शो होता। ओके, बात करें स्टैटिक मेथड की, जो हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टी रहती है डिफॉल्ट प्रॉप, वो कॉपी नहीं हो पाती। ओके, तो अगर आपको यूज़ करना है इसकी लाइब्रेरी, तो आप होस्ट नॉन रिएक्ट स्टैटिक इसका यूज़ कर सकते हो इसको फॉलो करने के लिए। तो आपको पहले से शो कर देगी जो क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही आपके हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स में। मैं आपको टेस्टिंग की बात करूँ, टेस्टिंग कैसे कर सकते हो हाई ऑर्डर कंपोनेंट का, तो आप जेस्ट प्लस रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। आप उसमें डाटा रेप करके आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ओके, की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट और फिर सोक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर पहले बात करते हैं रीयूजेबिलिटी। जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें फंक्शन हमारा कंपोनेंट के अंदर डेप होता है, और जो हुक होता है उसमें लॉजिक हमारा होता है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ओके, अगर रीडेबिलिटी की बात करें, तो हम इसको क्या रेपर के अंदर नेस्टिंग क्रॉस करता है, लेकिन जो हमारा हुक है हम उसको डायरेक्ट कंपोजेबल है। ओके, बात करें यूज केस की, तो जो क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट के लिए हम हाई ऑर्डर कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, और हम हुक का केवल फंक्शनल कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, जब बिफोर अगर रिएक्ट रेंडर नहीं होता, उसके पहले हम इसका यूज़ करते हैं। और हुक को जब हमारा रिएक्ट रेंडर फेज में होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हुक्स है वो प्रिफर्ड है मॉडर्न रिएक्ट में, बट जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है वो कभी कभी सम केसेस में हम स्पेशली लाइब्रेरीज जैसे डिडक्स और रिएक्ट राउटर में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताऊँ, तो जो अगर आपको नेम देना है आपका एचओसी का, तो आपको कुछ कन्वेंशन नेम देना है आपको, इसमें मतलब कुछ अगर कोई भी उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि इसमें क्या होगा इस कंपोनेंट के अंदर। ओके, और आपको प्रिफर करना है स्टैटिक मेथड, जैसे होस्ट नॉन रिएक्ट स्टैटिक्स का यूज़ करके, और आपको पास करना है सभी प्रोप्स जो आपको यूज़ करना है, जिससे ताकि आपका जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वो ब्रेक ना हो सके। और आपको अवॉइड करने हैं अननेसेसरी एचओसी नेस्टिंग, जैसे कंपोजिट, जिसमें जो कंपोजिशन होता है उसका वो पॉसिबल हो पाए। तो अगर आप मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें जो पैटर्न टाइप क्या होता है, हमारा रिड्यूसिबल लॉजिक होता है, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। इसमें इनपुट क्या होता है, एक रिएक्ट कंपोनेंट इनपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है, एक नया कंपोनेंट जिसमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हो। इसका कॉमन यूज केस क्या है,
लोडिंग के लिए, ऑथ के लिए, एनालिटिक्स के लिए, इन्हांस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और प्रीफर्ड कब करते हैं, जब हुक्स हमको जब प्रीफर करते हैं जब हमारे को एचओसी में कुछ वैलिड डाटा शो करना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में रिलेटेड कुछ भी डाउट है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।